आप देख रहे हैं कंट्री इनसाइड न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं प्रियंका। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। महाराष्ट्र की सियासत में भी हलचल शुरू हो गई है। ये हलचल शुरू हुई है राजनाथ ठाकरे को लेकर। कुछ दिन पहले ही राजनाथ ठाकरे दिल्ली आए थे और उनकी मुलाकात हुई थी अमित शाह से, और इसी मुलाकात के बाद ये चर्चा में बात शुरू हो गई थी कि राज ठाकरे एनडीए ज्वाइन कर सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले ही एनडीए ने यानी कि बीजेपी ने 20 सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट की घोषणा भी कर दी थी। वहीं एकनाथ शिंदे यानी कि शिवसेना पार्टी के एकनाथ शिंदे ने भी 18 सीट की मांग की है बीजेपी की तरफ से। अब राज ठाकरे अगर एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे बीजेपी को क्या लाभ होगा, ये समझना अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आपको बता दें कि राज ठाकरे मराठा में एक बहुत ही मजबूत पकड़ रखते हैं और मराठा वोटर्स को अपनी तरफ लुभाने के लिए बीजेपी चाहती है कि राज ठाकरे एनडीए ज्वाइन कर ले। दूसरा, राज ठाकरे एक ऐसे नेता हैं जो काफ़ी तेज तर्रार नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं और मराठा वोटर्स में राज ठाकरे में बाल ठाकरे के चेहरे को भी देखा जाता है और ऐसा कहा भी जाता है कि मराठा जो वोटर्स हैं वो राज ठाकरे को काफ़ी पसंद करते हैं। 2019 की अगर हम बात करें तो 2019 में राज ठाकरे ने अपना कोई भी उम्मीदवार, जब 2019 में चुनाव हुए थे उस वक्त उन्होंने कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था, लेकिन बीजेपी के खिलाफ उन्होंने प्रचार काफ़ी किया था। लेकिन अब बीजेपी चाहती है कि एनडीए में राज ठाकरे की एंट्री हो जाए। वहीं बीजेपी और राज ठाकरे दोनों ही पार्टी यानी कि एमएनएस पार्टी दोनों ही हिंदुत्व विचारधारा को प्रभावित करती है, हिंदुत्व विचारधारा को मानती है। और कुछ दिन पहले ही जब ये हनुमान चालीसा और लाउड स्पीकर को लेकर जो बातें चली थी उस पर भी राज ठाकरे ने काफ़ी बयान दिए थे। उसके बाद से ही हिंदुत्व वोटर्स कहीं बट ना जाएं, इसी को लेकर बीजेपी चाहती है कि राज ठाकरे जो है एनडीए में ज्वाइन हो जाए। अब देखना ये होगा कि अगर बीजेपी के द्वारा अगर राज ठाकरे एनडीए ज्वाइन कर लेते हैं तो इंडी अलायंस यानी कि इन जो अलायंस गठबंधन है उसको कितना नुकसान होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में लोकसभा की 48 सीटें हैं जिसपे बीजेपी ने अपनी तरफ से 20 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी है। वहीं एकनाथ शिंदे ने अब 18 सीटों की जो मांग की है उसको लेकर अब ये देखना होगा कि राज ठाकरे की जब एंट्री होती है तो क्या एकनाथ शिंदे जो मांग कर रहे हैं 18 सीटों की, क्या उनकी सीटों को कहीं ना कहीं सीमित कर दिया जाएगा। वहीं एक बात ये भी कही जा रही है कि उद्धव ठाकरे की काट के लिए राज ठाकरे को लाया जा रहा है, क्योंकि मराठा में एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे ऐसे हैं जो मराठा वोटर्स को अपनी तरफ ला सकते हैं, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी को लोकसभा के चुनाव में फायदा होगा। और अगर ऐसा होता है तो फिर एनडीए को जो 400 पार वाली जो जीत की बात वो कह रही है, अगर उसमें सफलता मिलती है तो ये कहीं ना कहीं राज ठाकरे के लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, क्योंकि राज ठाकरे ने 2019 में भी कोई भी चुनाव नहीं लड़ा था और उनकी पार्टी भी कहीं ना कहीं अभी पीछे ही चली जा रही थी। और अगर राज ठाकरे इसमें अपनी एंट्री कर देते हैं एनडीए में तो ये हो सकता है लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को काफ़ी बढ़त हासिल हो। लेकिन अभी औपचारिक घोषणा अभी बाकी रह गई है, इसके बाद ही पता चलेगा कि राज ठाकरे बीजेपी के कहने पर एनडीए ज्वाइन करते हैं या नहीं। ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। इसी तरह की तमाम खबरों को देखने और जानने के लिए आप जुड़े रहिए कंट्री इनसाइड न्यूज़ के साथ। नमस्कार।